वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Then श्री from पद सेवा। Thank you, Mataji. Thank you so much. Radha Mataji, can we have the shloka service? यस 1.5.32. यस माताजी। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। एतत् संसुचितं ब्रह्मं तापत्रयाचिकीर्षितं यद् ईश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्। एतत् संसुचितं ब्रह्मं तापत्रयाचिकीर्षितं यद् ईश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। हे कृष्ण जी, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे अभी हम 32 श्लोका में हैं और इससे पहले भी हम देख रहे थे कि नारद मुनि जो हैं वो व्यास देव को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो कि शुद्ध भक्ति के बारे में लिखो। किसके बारे में? शुद्ध भक्ति के बारे में लिखो, जिसमें कोई आप मिलावट मत करो। बाकी जो चीजें हैं कि ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें, कर्म की बातें, इसको भी आप अलग रखो। अभी आप खाली सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति की आप बात करो, ऐसा आप लिखो। तो भागवतम जो लिखी गई वो वेदों का सार है। वेद सबसे सॉलिड, जो पुष्ट पुष्ट जो आधार है वो माना जाता है। तो परंतु श्रीमद् भागवतम जो है वो वेदों का भी सार है, वो पुराण का भी सार है, वो बाकी के जो इतिहास, काव्य शास्त्र, सब का वो सार है। तो सभी सार का सार है श्रीमद् भागवतम। ठीक है। अब जो फर्स्ट लाइन है, एतत् समसूचितम, मतलब कि हे ब्राह्मण, हे व्यासदेव। कौन कह रहा है ये? नारद जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे व्यासदेव, आप तो भगवान को जान, पहले इनकरेज करते हैं, यू आर सो ग्रेट, जैसे कि आपका वो जो रिसीविंग अंदर जो रिसीविंग जो हार्मोन होता है, एलिमेंट होता है, वो ओपन हो जाए। तो बोलते हैं कि बहुत और बहुत आदर से बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, हे व्यासदेव, आप तो भगवान को जानने वाले हैं, आप तो ये जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। तो अभी तक जो हमारी चर्चा हुई, जो हमारी हमारी जो अभी तक उचित सम उच्चितम, मतलब जो हमने पूरा कलेक्टिव जो उचित चर्चा करी, सम मतलब कलेक्टिव, उचित जो हमने चर्चा करी, उसके बारे में आप लिखिए। फिर बोल रहे हैं कि ताप त्रय चिकित्सितम, मतलब कि ये जो जितने भी ताप हैं हमारे जीवन में, जितने भी ताप हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी असुविधा है, त्रिताप है ना, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये त्रिताप है, ये सारी यही प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है श्रीमद् भागवतम। वो सारी प्रॉब्लम वो उसकी चिकित्सा करता है। उसका, जैसे डॉक्टर होते हैं, तो अगर हम बीमार हैं तो यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर जो दवाई देता है वो हम टाइम से लेते हैं। और वो डॉक्टर जो परहेज करता है कि भाई बी पर्टिकुलर अबाउट दिस, वो परहेज भी करते हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, वो हम टाइम पे लेते हैं, और जब परहेज भी करते हैं तो हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति करने से, मिलावट वाली नहीं, मिश्रित नहीं, शुद्ध भक्ति करने से जो हमारे जीवन के जो त्रिताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब भगवान को सिर्फ और सिर्फ हमारे से प्रेम चाहिए, और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। पर हम भगवान के साथ क्या करना चाहते हैं? हम भगवान के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि हम अक्सर ऐसा करते ही हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हम, जैसे हम तो पहले तो यही बोला करते थे कि माँ मुरादे पूरी कर दे, क्या झोली भर दे, तेरा ये करूंगी मैं, तेरा वो करूंगी, तेरे दर्शन को आऊंगी। तो ये क्यों प्रेम थोड़ी ना है।
ये तो हमारी बिजनेस डीलिंग है। हमने भगवान से डीलिंग करी है कि आप ये कर दो तो मैं आपके लिए ये करूंगा, तो ये तो बिजनेस हुआ। ये प्रेम नहीं होता है। जो प्रेम होता है वो अनकंडीशनल होता है कि मैं तो आपको ही, चाहे आपकी जब जैसी इच्छा हो वो करो, पर मैं तो आपको ही, ये होता है प्रेम। ये तो खाली बिजनेस होता है, ये प्रेम नहीं होता है, ठीक है। अब लोग उसको, इसको लोग क्या नाम दे देते हैं? लोग बोलते हैं कि हमने मन्नत मांगी है। बस शब्दों का फेर है, परंतु ये होता तो बिजनेस ही है। इसको बस अच्छे से बोल देते हैं, थोड़ा डेकोरेटिव वर्ड में बोल देते हैं कि हमने मन्नत मांगी है, और मन्नत, हमारी मुराद पूरी हो जाएगी तो हम उस मन्नत को हम पूरा करेंगे। ऐसे जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी है कौन? कौन है वैष्णो देवी? वैष्णो देवी कौन है? भगवान विष्णु की शक्ति है वैष्णो देवी, पार्वती जी हैं वैष्णो देवी, ठीक है। तो उनसे हमें क्या मांगना चाहिए? हमें विष्णु की भक्ति मांगनी चाहिए। हमें वैष्णो देवी से भक्ति मांगनी चाहिए, परंतु हम वो नहीं करते। हम सिर्फ अपनी मुरादों को पूरा करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। अपनी इच्छाओं को, मैं, आई, मी, मेरी बॉडी से जो रिलेटेड है उनकी इच्छाओं को हम वो पूरा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें टेम्पररी है। ऐसा नहीं कि ये एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो आपकी इच्छा बनना बंद हो जाएगी। नहीं, एक इच्छा पूरी होती है तो मल्टीप्लाई होकर के और आपकी इच्छा आपके अंदर आती है, और आपको तंग करती है, वो इच्छाएं तंग करती हैं। तो सारे ताप, जो भी तीनों ताप है, और सबसे जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा भय है, जो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारी लाइफ की, वो क्या है? हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? हम डरते हैं मृत्यु से। तो जब ये वाला डर भी निकल जाता है, जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, तो ये वाला डर भी निकल जाता है। डर तब होता है जब हमें पता नहीं होता आगे होगा क्या, पर जब हमें पता होता है कि हमने, हमारा होगा क्या, तो वो डर भी हमारा निकल जाता है। जब हमें पता है कि हमने, जब कहा गया है कि ऐसे करेंगे तो यमदूत हाथ भी नहीं लगा सकते, तो यदि हम वैसा करते हैं तो हमें डर नहीं रहता कि यमदूत फिर हाथ नहीं लगा सकते। तो ये हमें रहता है, पर हमें क्या होता है? विश्वास ही नहीं होता। हम इस चीजों को विश्वास करते ही नहीं। हम अपने मन से, जो हमारा मन कहता है, जो हमारी बुद्धि कहती है, उन बातों को विश्वास करते हैं। शास्त्रों की बातों को हम हल्के में ले लेते हैं, इस तरीके से हम करते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि यद ईश्वरी भगवती, मतलब कि जो भगवान की, ईश्वर की, जो भगवान की भक्ति करता है, जो अपने सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। अब ऐसे नहीं कि हम कर्म कर रहे हैं, अब आप प्रसन्न हो ना हो, वो तो इरिटेट कर देते हैं हम। जैसे हम कभी किसी की सेवा करना चाहते हैं, अब हम जैसे किसी को, सपोजिंग हमने किसी, कोई गेस्ट को, कोई अपने रिलेटिव्स को, अपनों को हमने खाने पे बुलाया, ठीक है। अब वो बेचारा कह रहा है कि मुझे डायबिटीज है, मैं मीठा नहीं खा सकता हूँ। आप भर भर के उसको मीठा खिला रहे हैं, नहीं देखो मैंने अपने हाथों से बनाया, आप नहीं खाएंगे तो मैं बुरा, मुझे बहुत दुख लगेगा, बुरा मैं मान जाऊंगा। और वो थोड़ा खाना चाह रहा है, कह रहा है मेरा पेट भर गया, आप उसको और परोसे जा रहे हैं। और तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है आप सेवा कर रहे हैं, पर आप उसकी सेवा नहीं कर रहे। बाद में वो परेशान ही होगा, आप उसको और इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से और किस भाव में क्या सेवा करनी है। जो सेवा प्राप्त कर रहा है उसे वो प्रसन्न करे। तो हमें भी भगवान की सेवा ऐसे करनी है कि भगवान प्रसन्न हो। ऐसे नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं और अगला प्रसन्न ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं। हमें वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हम क्या करें जिससे वो अगला प्रसन्न हो। तो ये, तो हमें जब सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो कर्म ब्रह्मणि भावितम, मतलब जब हम अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं तो फिर भगवान भी उसके लिए करते हैं। हम जब भगवान को प्रसन्न, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो हमारा प्रेम भगवान के लिए बढ़ता है। और जब हम अपना प्रेम भगवान को देते हैं तो क्या भगवान हमें अपना प्रेम नहीं देंगे? भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं और अपना प्रेम फिर हम हमें देते हैं। और प्रेम का एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी क्या होती है? कि प्रेम पोषण करता है। प्रेम पोषण करता है। तो जब भगवान हमसे प्रेम करते हैं और हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारा अपने आप पोषण होता है। तो सबसे क्या बात हुई यहाँ पे कि हमने शुद्ध भक्ति करनी है, जिससे कि सारे ताप, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो। ये हमने पहला यहाँ पे सीखा है, ठीक है। कि क्या होगा भाई शुद्ध भक्ति, क्यों लिखनी है शुद्ध भक्ति? इसलिए लिखनी है क्योंकि सबको पता चले कि शुद्ध भक्ति ही करनी है। क्यों करनी है शुद्ध भक्ति? तो पहला पॉइंट हमने देखा है कि सारे ताप खत्म होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका माता जी, राधा माता जी, 33। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव अमयं द्रव्यं नापुनाति चिकित्सता। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव हमयं द्रव्यं नापुनाति चिकित्सता।
हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक बुद्धि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे यह रोग उत्पन्न हुआ हो? ठीक है माता जी। तो यहाँ पे लिखा है आमयो, आमयो मतलब आम क्या होता है, जैसे कई बार होता है ना पेट में वो आव आती हो जाती है, दर्द करता है ना, इंडाइजेशन होता है तो दर्द होता है। तो इसको हम ऐसे ऐसे समझते हैं कि कई बार क्या होता है, दूध जैसे हमने ज्यादा पी लिया तो पेट में हमारे दर्द हो गया। अब ये हुआ कैसे कि जो हमने दूध पिया या कुछ भी खाया सपोजिंग, तो उससे क्या हुआ कि वो हमारे अंदर पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ। जो जो दूध का जो जो हमने खाना खाया उसका जो रस होता है, वो अगर वो डाइजेस्ट हो जाए तो खून बनता है। पर यदि से वो डाइजेस्ट ना हो, वो रस जो खाना खाया उसका रस डाइजेस्ट ना हो, तो वो ये आम बन जाता है। आम मतलब आव जो बोलते हैं ना, थोड़ा उसको हमारे दर्द करता है। तो अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि जिससे हमें रोग होता है, उसी उसी को अगर हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर दें या उसमें कुछ औषधि मिला दें, तो फिर वही चीज हमारे बीमारी को ठीक भी कर देता है। जैसे कि दूध पीने से यदि हमारे पेट खराब हो गया, लूज मोशंस हो गई, आव हो गई, तो दूध से थोड़ा मिश्रित करके, दही दही से जो थोड़ा और मिश्रित करके छाछ, मतलब जो भी कुछ छाछ बनता है उसको और थोड़ा डाइल्यूट करके छाछ बनता है। तो कहते हैं ना कि दही खाओ, लूज मोशंस ठीक होंगे। छाछ पियो, ठंडा ठंडा छाछ पियो तो ठीक होगा, पेट में थोड़ी ठंडक मिलेगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही उसी का मिश्रण करके वही चीज आपको, आपकी बीमारी को भी ठीक करता है। जैसे वैक्सीन्स भी यही होती हैं, उसमें भी वही चीज लगाई जाती है और फिर उसी से वो बीमारी नहीं होती, या बीमारी जो है वो ठीक होती है। तो इस तरीके से होता है जो चीज। तो यहाँ पर अब इस वाले श्लोका में हम ये समझ रहे हैं कि जो कर्म, जो हम अपने भोग के लिए कर्म करते हैं, अपने लिए जो कर्म करते हैं, ये कर्म हमें बंधन में बांधते हैं। परंतु इन्हीं कर्मों को, कर्म तो करने हैं, वही कर्म करो, पर इन्हीं कर्मों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करते हैं। तो फिर वही कर्म, कर्म वही है, वही कर्म हमारी मुक्ति का कारण बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, छोटे से एग्जाम्पल, कि मेरा घर बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि मैं इस घर में रह रही हूँ, ये घर एकदम साफ, एकदम होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, मुझे इस घर से आसक्ति हो गई, बिल्कुल जगह पे होनी चाहिए, करीने से चीज होनी चाहिए, मेरा घर, इसको मैं अपने घर को ऐसे सजाऊंगी, मेरा घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि बिल्कुल भी क्लीन ना हो, थोड़ा सा भी उसमें कुछ धूल हो, मुझे पसंद नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, मुझे एक घर से आसक्ति हो रही है। अब यही कर्म, घर साफ होना चाहिए, पर इसलिए नहीं क्योंकि हम यहाँ रह रहे, पर इसलिए कि कृष्ण का यहाँ वास है। तो घर साफ होगा, आप सफाई करोगे, पर आपका भाव बदल गया कि कृष्ण के लिए साफ हो रहा है। तो अब काम वही है, पर ये आपने भाव बदल दिया, तो ये आपका बंधन मुक्ति का कारण बन गया। देन यू, आपकी आसक्ति किससे होगी, आपकी आसक्ति होगी भगवान से हो जाएगी, कि कृष्ण के लिए घर साफ, कृष्ण के लिए भोग बनेगा, कृष्ण के लिए ये होगा। तो आपकी आसक्ति भगवान से हो गई, और जब आसक्ति भगवान से हो गई, तो खुद ब खुद फिर भगवान चीजों का, आपकी चीजों का ध्यान रखते हैं, और फिर आपको अपने धाम में भी वो बुला लेते हैं, ले जाते हैं। ठीक है। तो आ, वही कार्य हमारे बंधन का कारण भी बन सकती है, और वही कार्य हमारी मुक्ति का कारण भी बन सकती है, बस भाव थोड़ा सा बदलना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका माता जी, 34 श्लोका। Yes, Mataji. एवं नृणा क्रिया योगा सर्वे संस्मृत हेतवा त एवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। एवं नृणां क्रिया योगः सर्वे संस्मृति हेतवः त एवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। इस प्रकार जब मनुष्य के समस्त कार्यकलाप श्री भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तब वही सारे कर्म है जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर ना भक्ति को क्रिया योग भी कहते हैं, भक्ति को क्रिया योग भी कहते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ एक मेडिटेशन में एक आसन लगा करके बैठ जाएं और आंख बंद कर लें, जो भी चीजें आसपास होनी उससे आंख बंद कर लें, मेडिटेशन लगा लें, कि हम सोच लें कि हमें तो सिर्फ भक्ति करनी है, सिर्फ मेडिटेशन करना है। तो ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति को क्रिया योग
कहते हैं। भक्ति में एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ ली, उससे हमें ज्ञान आ गया, परंतु प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तब असल में वो ज्ञान आता है। इसीलिए कोई भी जैसे एमबीए करते हैं ना, फिर इंटर्नशिप भी कराई जाती है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज होती है। ठीक है। इसी प्रकार से जब डॉक्टर्स भी अपनी पढ़ाई करते हैं तो थ्योरी करते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई करते करते उन्हें इंजेक्शन लगाना, आईवी लगाना, ये सब आ जाए, ज़रूरी नहीं होता है। फिर जब वो सर्विस, मतलब वो भी अपनी डॉक्टर्स इंटर्न या क्या बोलते हैं उसको, जब आते हैं तब वो सीखते हैं इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल कर, चाहे वो नर्स क्यों ना हो, वो प्रैक्टिकल करिए, उसको पता है। आप जरूरी नहीं आप डॉक्टरी करके आए तो आपको तुरंत पता हो, आपको भी सीखना पड़ता है वो। तो थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल जरूरी होता है, तब जाके आपको वो प्रोसेस ठीक से समझ में आता है। पढ़ने से नॉलेज आ जाएगी, पर प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है। इसी प्रकार से भक्ति में भी हमें पढ़ के, आप कितनी किताबें ले आओ, आप पढ़ लो, आपको नॉलेज आ जाएगी। पर जब आप सेवा करते हो, जब आप प्रैक्टिकली आप सेवा करते हो, जैसे कि आप आपके घर में अगर ऑल्टर है तो आप सेवा कर रहे हैं, कि आप अभिषेक कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, डेटीज को सजा रहे हैं, डेटी सर्विस कर रहे हैं। तो ये सब सेवा करने से आपके अंदर में वो ह्यूमिलिटी आती है, दीन भावना आती है। जैसे वो ना त्रिनादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदाहरी। तो अगर हमें कीर्तन सदा करना है तो हमें विनम्र होना है, अपने सम्मान की इच्छा किए बिना दूसरे का सम्मान करना है, हमें सहिष्णु होना है। ठीक है। हमें ये सब हमारे में क्वालिटीज होंगी तो हम भक्ति कर पाएंगे। तो ये विनम्रता बहुत जरूरी है। और ये कब आएगी? जब हम मेडिटेशन में बैठे रहेंगे तब नहीं, जब हम प्रैक्टिकल सेवा करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, मंदिर की सेवा करेंगे, जो हमारे जो गुरुजन का जो उद्देश्य है, उनकी भी सेवा रहती है, सबकी सेवा है। यदि हम आज भी गुरु महाराज का कोट था कि यदि हम सेवा नहीं करते हैं तो फिर हम माया में पड़े रहते हैं। हमको सेवा कैसी करनी, इसका मेडिटेशन हमें जरूरी है। ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल से अगर हम सीखते हैं कि एक बार एक फादर होते हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है। ठीक है। तो वो अपने पुत्र से बात करते हैं कि देखो, हमारा बिजनेस ऐसे है और ऐसे हम चला रहे हैं, इसके लिए हमें इस इसकी जरूरत होती है, हमने लोन लिया है, इसको ऐसे लोन चुकाना है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्कशन करा अपने पुत्र से बिजनेस के बारे में। रात के डिनर पे कुछ रिलेटिव्स आते हैं, तो बोलते हैं, अरे तुम आगे पढ़ाई करके अब तुम क्या कर रहे हो, पापा का बिजनेस संभाल लिया होगा तुमने, अच्छा बिजनेस में क्या? तो उन्होंने बिजनेस के बारे में बहुत पूछा। और क्योंकि इसने अभी अभी अपने फादर से सुना, तो इसने बिजनेस के बारे में सब कुछ ऐसा कैसे अपने रिलेटिव्स को बता दिया। तो रिलेटिव्स तो बहुत इंप्रेस हो गए कि इसे तो बिजनेस के बारे में सारा कुछ आता है। पर क्या इसको बिजनेस के बारे में सारा कुछ आता है? अभी इसको आता है क्या सारा कुछ बिजनेस के बारे में? अभी नहीं आता। इसने सुनी सुनाई बात बोल दी। आएगा कब? जबकि वो सच में बिजनेस में प्रैक्टिकली सेवा देगा, तब उसको आएगा। तभी वो समझेगा कितने लूप होल्स होते हैं, कितना हम्बल होकर के हमें बिजनेस करना पड़ता है, एरोगेंस के साथ बिजनेस नहीं होता है। तो ये सब, ये एक एग्जाम्पल्स की तरह से है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि डू समथिंग फॉर गॉड। मतलब हर एक को ये नहीं सोचना हमने अपनी माला कर ली, हमने अपनी पूजा कर ली, हमने अपने पाठ जो करने थे वो सारे कर लिए, हमारी सारी हो गई, हमने ये अष्टकम पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, हम तो सॉर्टेड हैं। नहीं, सेवा बहुत जरूरी है। और उस सेवा में मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। सोचना है कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। ठीक है। किस सर्विस की सेवा कर सकता हूँ। भगवान की सेवा करना बहुत आसान है, और हम सब वही करना चाहते हैं कि मैं और कृष्ण हमारा सब रिश्ता हो, और वही तो वो बहुत आसान है। पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान खुश तब होते हैं जब हम दासा अनुदासा अनुदासा अनुदास, ऐसे 7 to 9 टाइम्स, 7 टाइम्स जब हम सेवा में शुरू करते हैं, तब कृष्ण खुश होते हैं। ठीक है ना। कहते हैं ना, इफ यू लव मी लव माई डॉग। ऐसे है, बिना उसके खुश नहीं होते। तो अगर आपको गाय से प्रेम करना है तो गाय के बछड़े से प्रेम करना होता है। तो हमें शुरू वहां से करना पड़ता है। हम डायरेक्ट डीलिंग कर ही नहीं सकते, इससे कोई भी खुश नहीं होगा, ना गाय, ना मालिक, ना कृष्ण, कोई खुश नहीं होता। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। यू कैन नॉट से दैट आई डोंट लव योर डॉग्स बट आई लव यू। नो, यू कांट डू दैट। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम देयर। इतना नीचे से हमें शुरू करना पड़ता है। और हमें हम सेवा कैसे करें? जब हम ज्ञान या सेवा कैसे करें, इस ज्ञान को हम परंपरा से प्राप्त करते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि इस भाव में हमको सेवा करनी है। ठीक है। और जब हम सेवा करते हैं तभी हमें ज्ञान आता है। सेवा करते करते ही हमारे अंदर वो ज्ञान आता है। ठीक है। अदरवाइज तो वो बिजनेस ही चलता रहता है। अम,
So I think we will just stop over here today, and from tomorrow we'll take another. कल हम और दो. Tomorrow is Sunday. You can stop the recording, Mataji, if you please. So कल Sunday है. So tomorrow what we will do is we will do a little bit of yoga, and as promised we'll keep it a little easy. Sunday है कल में. हरे कृष्णा माता जी, कल माता जी, कल सैटरडे सैटरडे है माता जी, कल सैटरडे है। कल सैटरडे है और कल जन्माष्टमी है. So we will जन्माष्टमी। meditate a little on जन्माष्टमी. I was just thinking कल जन्माष्टमी है और हम थोड़ा सा कल जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे. So राधा माता जी, even you can prepare something if you wish to. We can all, और आप लोग जो भी आप लोग सब थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करिएगा. So we will all talk. We will have a little chat tomorrow. कल जन्माष्टमी है और कल हमारा फास्टिंग रहेगा. फास्टिंग से संबंधित कोई भी आपके पास क्वेरी है या कोई भी आपके पास आप पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो उसके लिए हम 5 मिनट्स रखेंगे. अभी आप